माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सहरी टाइम से और अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं। और मैं यहाँ पे अभी मार्केट से आई थी कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर। और आज हस्बैंड की फरमाइश आई है आलू और गोभी की, तो बस अभी यहाँ पे मैं वो कट करूँगी। तो सबसे पहले तो ये टमाटर निकाल के रख देते हैं और बाकी सब चीज़ें भी सेट कर लेते हैं। अच्छा, इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आया? ऑलमोस्ट एक हफ़्ते के बाद शायद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये छठे या सातवें रोज़े का व्लॉग है। कब से बना रखा था, लेकिन एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। हस्बैंड थे 5 से 6 दिन की छुट्टियों पे घर पे। तो जब आपको पता है कि हस्बैंड्स घर पे होते हैं तो आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। आपको जो रूटीन के जो घर के काम हैं वही हो रहे होते हैं। तो ना मैं कोई व्लॉग एडिट कर पा रही थी, ना मैं कोई सिलाई वगैरह कर पा रही थी। तो बस उसी चीज़ों में मसरूफ़ थी, तो इसलिए जो है व्लॉग हो गया है लेट। और कुछ खुद का भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि एक अजीब सी तबीयत सुस्त हुई भी होती है, रमज़ानों का जो रूटीन होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जी मैंने प्याज और टमाटर भी काट लिए हैं सब्ज़ी के लिए और आलू गोभी भी कट गई है। चले हम चलते हैं सारी जो है वेजिस को लेके। और ये टमाटर को मुझे रखना है वॉश करके फ्रिज में। और बस अब इन सब चीज़ों को जाके रखते हैं किचन में और जल्दी से तैयारी करते हैं अपने अपने नहीं हस्बैंड की सहरी की, क्योंकि मैं तो सैंडविच ही खाऊंगी वैसे तो। क्योंकि मैं सहरी में रोटी और पराठा इतना प्रेफर नहीं करती। मैं सैंडविच, ब्रेड या फिर राइस, इसके अलावा मैं सहरी में रोटी पराठा नहीं खाती, मुझसे नहीं खाया जाता। और यहाँ पे जी सैंडविच के लिए मैंने चिकन को भी अच्छे से कर दिया है मैरिनेट। लेकिन हुआ कुछ चेंज जो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे जी मैं जल्दी से कर लेती हूँ सब्जियों को वॉश और उसके बाद फिर हम जल्दी से बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत इजी सी रेसिपी है, सबके घरों में डिफरेंट स्टाइल से बनती है, लेकिन मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ गार्लिक सॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिपिट का 1000 आइसलैंड सॉस, जो कि बहुत मज़े का है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज़ और फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड करूँगी जो मीठी नहीं होती, और ब्लैक पेपर पाउडर और गार्लिक पाउडर। तो मैं बस बना लूँगी सैंडविच के लिए गार्लिक सॉस, जो सैंडविच के साथ बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैं सैंडविच पे ब्रेड पे स्प्रेड करके ही खाती हूँ। यहाँ पे जी सब्ज़ी हो गई थी रेडी और अब मैं आई हूँ रूम में। सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी और मैं आपको दिखा देती हूँ एक नई चीज़। रमज़ान की पहली चीज़ हमारे घर में आई है, पहली शॉपिंग। अच्छा, बहुत मेरे तरह बहुत सी ख़वातीन होंगी जो अपने घर में कोई नई चीज़ लाती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो मेरा भी यही हाल है। मेरी जो आयरन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे जहेज़ की ही आयरन थी वो, और वो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसका बस मेरा दिल नहीं कर रहा था उससे कोई काम करने का। और अभी 2-3 दिन पहले तो उसके अंदर आग भी लग गई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही चलना बंद हो गई थी। और मैं हस्बैंड गए थे बाहर मार्केट, तो हम यहाँ से लेकर आए हैं आयरन। अच्छा, ये है आयरन पैनासोनिक, नेशनल पैनासोनिक, आई थिंक एक ही कंपनी है, पता नहीं। और ये है मेरी पुरानी वाली आयरन, इसका आप हशर देख लें। और ये कपड़ा इतना ज़्यादा इसने जलाए मेरे, मैं आपको क्या बताऊँ। और जब ये कपड़ा जलाती थी तो मैं इसे फेंक के गिरा के तोड़ देती थी। ये था मेरा गुस्सा जो इस आयरन पे काफ़ी ज़्यादा निकलता था। और इसका जो तार था यहाँ पे लग गई थी आग, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही चलना बंद हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको क्या बनवाएं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हम नई आयरन ले आते हैं। तो बस यही आयरन हम लेने गए थे मार्केट। यहाँ पे जी अभी सहरी में टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ कुरान शरीफ। अभी तकरीबन 3 बज रहे थे, तो हम सहरी तो ये कि 4 बजे तक ही करते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे बस मैं पढ़ लेती हूँ अपना सिपारा और फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सहरी पे। अब जी आ गई हूँ मैं सहरी बनाने के लिए और आप कैंडी से मिल लें। और ये रही मेरी ब्रेड और मैं आपको दिखा देती हूँ सब्ज़ी। और ये रही मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, सॉरी। और बस अब यहाँ पे जल्दी से बनाते हैं सैंडविच। अच्छा, ट्विस्ट कुछ ये आया कि पहले बनाना था चिकन टिक्के का सैंडविच, जो मैंने निकाल के रखी थी चिकन मैरिनेट करके। लेकिन फिर एकदम से प्लान चेंज हुआ और हस्बैंड ने कहा कि वो तुम बनाना अफ्तारी में और अभी तुम बना लो शामी कबाब वाले सैंडविच। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ शामी कबाब और एग के सैंडविचेस सहरी में। बस यहाँ पर जल्दी से शामी कबाब फ्राई करते हैं
और ये रही हस्बैंड, ये हस्बैंड लेकर आए थे बाहर से, आई थिंक इसे सूखा पराठा कहते हैं, तो वो इसके साथ ही खाएंगे सब्ज़ी। मैंने उनको कहा था रोटी का, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं मैं इसके साथ ही खाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है। और बस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, हस्बैंड को देते हैं और वो जब तक स्टार्ट करेंगे अपनी सहरी, इतनी देर में मेरे सैंडविचेस हैं वो भी बन जाएंगे। तो ये दे के आते हैं अब हम लोग जाके हस्बैंड को। और यहाँ पे एग मैंने बीट करके रखा है और यहाँ पे मेरा एग हो गया है रेडी। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सैंडविच को असेंबल। मैंने 1.5 शामी कबाब एक स्लाइस पर रखा था और यहाँ पे ये सैंडविच मेकर जो मेरी मामा ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, तो इसमें बना रही हूँ सैंडविचेस और ये देते हैं हस्बैंड को। ये हो गई उनकी सहरी। अच्छा, जब वो घर में थे ना अभी तक, तो वो घर में ही सहरी कर रहे थे, अब वो जॉब पे चले जा गए हैं, तो फिर ये कि वो वहीं सहरी करेंगे। और ये जी मेरे सैंडविचेस हो गए हैं रेडी, मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता। और जी ये आ गई हैं कैंडी भी फ़ौरन से ऊपर, उन्हें बहुत फ़िक्र होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसे भी देख लें आप। और अब दिखा देती हूँ टाइम। और यहाँ पे जी रोज़ा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से बंद, सहरी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई थी। अब चलते हैं वज़ू करते हैं और पढ़ते हैं फ़जर की नमाज़। चलें यहाँ पे पढ़ लेते हैं जल्दी से हम लोग नमाज़, और फिर इसके बाद ये है कि सो जाऊँगी। और फिर कल फिर जो भी रूटीन होगी, कल देखते हैं क्या बनाते हैं इफ्तार में, तो फिर मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। बस अभी चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं फ़जर की नमाज़। और हस्बैंड ने स्टार्ट कर दी है और अब मैं उनके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ लूँगी। बस यहाँ पर मैं और हस्बैंड पढ़ रहे हैं नमाज़, और उसके बाद अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल ज़ोहर के टाइम पे। यहाँ पे जी हो गया था ज़ोहर का टाइम और मैं उठ गई थी, अभी तकरीबन 3 बज रहे थे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ूँगी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ये क्या करेंगे बाद में इफ्तार की तैयारी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे वजीफ़ा पढ़ती हूँ। मेरे पास तमाम रोज़ों के हर नमाज के बाद का वजीफ़ा है। एक मेरे पास रमज़ान मुबारक की इबादत की किताब है, तो मैं उसमें से ये है कि हर नमाज के बाद का जो वजीफ़ा है वो पढ़ती हूँ और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर करती हूँ कि जो फॉलो करना चाहे वो कर सकता है, बहुत बरकत होती है। सब कामों से फ्री होने के बाद, सारी पढ़ाइयाँ करने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं चीनी रख दूँगी पानी के अंदर मिलाकर शरबत के लिए, क्योंकि चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं चीनी रख दूँगी। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ दही के अंदर चीनी। मेरे घर में जो चीनी आती है ना वो मोटी वाली आती है, तो इसलिए उसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं पहले से ही चीज़ों में मिक्स करके रख देती हूँ कि एंड में अच्छे से वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे जी पकौड़ों के लिए बेसन बनेगा। अच्छा, मेरे इफ्तार में आज वैसे मेरा कुछ ख़ास बनाने का मूड नहीं था, तो ये है कि अपने जो वही बनते हैं 3 तरह के पकौड़े, वही बनेंगे आलू प्याज अंडे के। और इसके अलावा जो फ्रोज़न आइटम में रोल और समोसे वगैरह जो फ्राई करने होंगे वो देख लूँगी। बस अब यहाँ पे जी चीनी मेल्ट हो गई थी और यहाँ पे बस अब मैंने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, एक में रूह अफ़ज़ा बनेगा और एक में बनेगा टैंग मौसम्बी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। हस्बैंड पीते हैं रूह अफ़ज़ा और मैं पीती हूँ टैंग, तो इसलिए दोनों शरबत मस्ट है हमारे घर में। तो बस इसे यहाँ पे जल्दी से बनाते हैं। उसके बाद इसे मैं रख दूँगी डिप फ्रीज़र में। और फिर अब यहाँ पे थी बना रही हूँ मैं अंडे के अंडे के पकौड़े नहीं बना रही। सबसे पहले मैं बनाऊँगी दही बड़ों के लिए बूंदियाँ, जो कि मैं कभी कभी बाहर से भी मंगवा लेती हूँ और वैसे तो ज़्यादातर मैं घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना लूँगी बूंदियाँ। अच्छी लगती हैं वैसे खाने में, कि होममेड की भी अच्छी लगती हैं। हस्बैंड मीठे दही बड़े बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए वो रोज़ ही बनते हैं। तो ये कि बाहर वाली अवेलेबल होती हैं तो बाहर वाली से बन जाते हैं, नहीं तो फिर घर वाली ही मैं उनके लिए बना देती हूँ। बूंदियाँ बनाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ बाहर। मैंने आपको बताया था मुझे जाना था सामान लेने के लिए। तकरीबन 5 बज रहे हैं और मेरे ऑलमोस्ट काम डन हो गए हैं और मैं आ गई हूँ अपना सामान लेने के लिए। ईद की जो ड्रेसेस हैं उसको मुझे स्टिच करना है, तो उस पर क्या क्या सामान लगेगा, जो भी चीज़ें हैं वो सब लूँगी। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरी इफ़्तार है वो हो गई है रेडी। और ये है फ़ाइनल लुक, आलू के पकौड़े हैं और मैंने चने की दाल भी बना ली थी। और अब चलते हैं दस्तरखान पे। यहाँ पे जी हम लोग दस्तरखान पे बैठ गए हैं। वो जो अफ्तार की प्लेट है वो ऊपर से आई है और ये फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह भी ऊपर आंटी ने भिजवाई है इफ्तारी। और बस अब यहाँ पे हम करते हैं इफ्तार। अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।